गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम क्लास 10th साइंस के एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स की एक्टिविटी नंबर 2.15 को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास, हीट ए फ्यू क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट इन ए ड्राई बॉइलिंग ट्यूब। हमारे पास एक ड्राई बॉइलिंग ट्यूब है और उसमें हम कुछ कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स को हीट करते हैं। देखिए किस तरीके से, ये हमारे पास एक ड्राई बॉइलिंग ट्यूब है और इसमें हम कुछ कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स को रखते हैं इस तरीके से। ये हमारे पास है CuSO4 क्रिस्टल्स। CuSO4 क्रिस्टल्स, ये हमारे पास है ड्राई बॉइलिंग ट्यूब और एक बर्नर की हेल्प से हम इसे हीट करते हैं। ये हमारे पास है बर्नर। ठीक है। सेकेंड पॉइंट है, व्हाट इज द कलर ऑफ द कॉपर सल्फेट आफ्टर हीटिंग। तो हमसे क्वेश्चन पूछा है यहाँ पर कि हीट करने के बाद कॉपर सल्फेट का कलर क्या है। हमने जो एक्सपेरिमेंट यहाँ पर स्टार्ट किया है, इनिशियली जब हम कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स को हीट करेंगे बर्नर की हेल्प से एक ड्राई बॉइलिंग ट्यूब में, तो यहाँ कॉपर सल्फेट का कलर क्या है हीट होने के बाद। तो देखिए, इनिशियली जब कॉपर सल्फेट क्रिस्टल फॉर्म में प्रेजेंट होता है तो इसका फॉर्मूला होता है CuSO4.5H2O, क्योंकि क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस में कॉपर सल्फेट के साथ 5 मॉलिक्यूल्स वाटर के अटैच होते हैं। ठीक है। तो जैसे ही हम क्रिस्टल्स को हीट करते हैं, हीट करते ही ये किसमें कन्वर्ट होते हैं, CuSO4 प्लस 5H2O, CuSO4 प्लस 5H2O। तो यहाँ पर देखिए, जब कॉपर सल्फेट क्रिस्टल फॉर्म में होता है तो इसका कलर होता है ब्लू। ठीक है। जैसे ये हीट किया जाता है और ये कॉपर सल्फेट में कन्वर्ट होता है तो यहाँ से 5 मॉलिक्यूल जो वाटर के हैं वो इवेपोरेट हो जाते हैं और इसका कलर हो जाता है व्हाइट। ठीक है। तो हम आंसर में लिख सकते हैं द ब्लू कलर of crystals turn white powdery substance। बहुत सिंपल है कि जो क्रिस्टल फॉर्म में इसका ब्लू कलर होता है वो हीट करने के बाद किस में कन्वर्ट हो जाता है, एक व्हाइट पाउडर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है। तो यहाँ पर हमने चेक किया कि हीट करने के बाद इसका ब्लू कलर किस में कन्वर्ट होता है, व्हाइट में। थर्ड पॉइंट देखिए, डू यू नोटिस वाटर ड्रॉपलेट्स इन द बॉइलिंग ट्यूब। तो देखिए, जैसे ही हम यहाँ पर बर्नर की हेल्प से कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स को हीट करते हैं तो हमें ट्यूब के इनसाइड में, ट्यूब के अंदर की तरफ कुछ वाटर ड्रॉपलेट्स दिखाई देती है। यहाँ पर ये हमारे पास क्या है, वाटर ड्रॉपलेट्स। तो हम यहां पर आंसर देंगे यस वी नोटिस द वाटर ड्रॉपलेट्स इन ट्यूब। हमें ट्यूब के अंदर वाटर ड्रॉपलेट्स यहां पर शो हो जाएंगी। ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद इसमें सेकंड क्वेश्चन है, वेयर हैव दीज कम फ्रॉम। हमसे क्वेश्चन पूछा है कि ये वाटर ड्रॉपलेट्स कहां से आई हैं। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, हमने फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर जब दिया था तो यहाँ पर ब्लू कलर जब व्हाइट में चेंज हो रहा था, जब ब्लू कलर जो कॉपर सल्फेट का है, क्रिस्टल्स का है, वो व्हाइट में कन्वर्ट हो रहा था, उस टाइम प्रोसेस क्या हो रही थी, यहाँ पर हम हीट कर रहे थे तो वाटर मॉलिक्यूल इवेपोरेट हुए। हीट करते ही वाटर मॉलिक्यूल इवेपोरेट हुए। इवेपोरेट होने के बाद जो वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से इवेपोरेट हुए वो इस ग्लास ट्यूब से जब टच होंगे, इस ग्लास सरफेस से जब टच होंगे तो कंडेंसेशन प्रोसेस होगी यहाँ पर, कि ये वाटर मॉलिक्यूल्स जो इवेपोरेट हुए हैं ये फिर से लिक्विफाई हो जाएंगे, वापस ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो वही वाटर ड्रॉपलेट्स हमें यहाँ पर शो होंगी। आप समझिए इस बात को, जो वाटर ड्रॉपलेट्स कॉपर सल्फेट क्रिस्टल से बाहर निकली हैं वेपर की फॉर्म में, वही हमें यहाँ शो होंगी। क्यों? क्योंकि हमने इनिशियली
बॉइलिंग ट्यूब को जो लिया है वो क्या है, ड्राई बॉइलिंग ट्यूब है, ड्राई बॉइलिंग ट्यूब है। अब इसका आंसर हम थ्योरेटिकल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे यहां पर दीज ड्रॉपलेट्स comes from water of crystallization प्रोसेस में जो वाटर मॉलिक्यूल हमने यूज किए थे वहीं से वो ड्रॉपलेट्स हमें शो होंगी, ठीक है। उसके बाद देखिए, एड 2 to 3 ड्रॉप्स ऑफ वाटर ऑन द सैंपल ऑफ द कॉपर सल्फेट ऑब्टेन्ड आफ्टर हीटिंग। अब देखिए, हीट करने के बाद हमें कॉपर सल्फेट का कौन सा सैंपल ऑब्टेन हुआ है, वो हमारे पास है व्हाइट पाउडरी सब्सटेंस। अगर हम इस व्हाइट पाउडर में 2 से 3 बूंदें किसकी मिलाते हैं, पानी की मिलाते हैं, ठीक है, 2 से 3 बूंदें पानी की मिला देते हैं, तो 5th पॉइंट में हमसे क्वेश्चन पूछा गया है व्हाट डू यू ऑब्जर्व, हमें क्या ऑब्जर्व होगा, वी ऑब्जर्व, इसका आंसर है वी ऑब्जर्व द ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट रिस्टोर्ड। क्या होगा कि कॉपर सल्फेट जो कि एक व्हाइट पाउडरी सब्सटेंस में था, जैसे ही उसे वाटर मॉलिक्यूल मिलेंगे 2 to 3 ड्रॉप्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, वाटर हमें जैसे ही यहाँ पर हम डालेंगे तो वाटर मॉलिक्यूल मिलते ही कॉपर सल्फेट जो कि व्हाइट कलर में था वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ब्लू कलर में, मतलब ये वापस से अपना कलर स्टोर कर लेगा, ठीक है। तो यहां पर देखिए, व्हाट डू यू ऑब्जर्व, इसका आंसर तो दे दिया, इज द ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट रिस्टोर। तो यहां पर दोनों ही क्वेश्चन का आंसर सेम रहेगा। हमें क्या ऑब्जर्व होगा, हमें ऑब्जर्व होगा था वी ऑब्जर्व द ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट रिस्टोर, ठीक है, रिस्टोर हो गया। अब यहां क्वेश्चन पूछ लिया गया, इज द ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट रिस्टोर, यस द ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट रिस्टोर। तो इस तरह से हमने एक्टिविटी 2.15 के सभी क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया है। आई होप कि आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर इसमें कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।